सुप्रभातम। मैं अमन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में पंचमा पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। सुक्ति मोक्तिकम, इसका हिंदी होता है अच्छी उक्ति यानी अच्छी वाणी। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। व्रतम यतनेन संरक्षेद वीतमेति चो याति चो अक्षिणो वीततः क्षीणो वृत तस्तु हतो हतः। इस श्लोक में कहा जाता है कि ये श्लोक मनुस्मृति का है और इस श्लोक में कहा जाता है कि चरित्र ही यत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है, धन से छीन नहीं होता, चरित्र से छीन नष्ट हो जाता है। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुता चेवा वरधार यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इस श्लोक में कहा जाता है कि इस श्लोक में महात्मा विदुर कहते हैं कि धर्म का सार सुनो और सुनकर ही धारण करिए। जो अपने प्रतिकूल को आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दलिद्रता। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए वही प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में क्या कंजूसी, क्या दलिद्रता। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सेयं खलु वारैवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। इस श्लोक में कहा जाता है कि नदियां खुद ही जल नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, निश्चय ही बादल यानी मेघ फसल नहीं खाते हैं। सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। गुणे स्ववेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा गुणयुक्तो दलिद्रो अपि नैसेश्वरेर गुणे समः। इस श्लोक में कहा जाता है कि निश्चय ही मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता, अर्थात गुणवान गरीब भी निर्गुण अमीर से अधिक श्रेष्ठ होता है। आरंभ गुरुभि क्षयणी क्रमेण लघुविनी पुरा वृद्धि मति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। इस श्लोक में कहा जाता है कि दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह की छाया के समान है। आरंभ में बड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराहन की छाया के समान पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। यत्रा अपि कुत्रापि गता भवेयु हर्षामणि मंडलाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले
स विप्रयोगः। इस श्लोक में कहा जाता है कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ भी कहीं जाए निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि है जिनका हंसों से अलग यानी वियोग होना हो। गुणागुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अस्वाद्योतया प्रहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। इस श्लोक में कहा जाता है कि गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, गुण रहित को पाकर वे दोषी हो जाते हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती है, समुद्र को पाकर वही नदियां न पीने योग्य पानी हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज पंचमा पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त किए। इस श्लोक को पढ़ने का आप अभ्यास करेंगे। इस प्रकार मैं आज आपको पंचमा पाठ समाप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद।